चाहती हूँ 1 साल में 1 लाख घर बनाएं। देही इलाकों में 10 मरला जमीन है तो बिलासुद कर्जा मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना घर अपनी छत स्कीम की कुरानंदाजी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कर्जे पर माहाना किस्त कम से कम रखने की कोशिश की है। 15 लाख कर्जे पर 14,000 माहाना किस्त देना होगी। बलोचिस्तान के मसले पर पीटीआई चाहती है एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। फिलहाल हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ ने अवान में बलोचिस्तान के मसले पर बहस कराने का भी मुतालिबा किया है, जिस पर स्पीकर ने दीगर जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देने का कहा। और बलोचिस्तान में अमन अमान से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। अदालत ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई तफ्तीशी अफसर पर मजीद जिरह करेंगे। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुल्क का निज़ाम बेनकाब हो गया, मजीद बेनकाब करेंगे। व्यामिर भाषा डैम और मोहम्मद डैम फंड के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 11 सितंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, FBI और चेयरपर्सन वापटा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। मुल्क की एक्सपोर्ट आधी से ज्यादा कराची से होती है। कराची के सार्फिन 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। कराची में बिजली होती नहीं मगर भारी बिल्स आ जाते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, सनती सार्फिन 55 और रिहायशी सार्फिन 65 रुपए फी यूनिट दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जुल्म बंद करें। मुआहदे की पासदारी में 17 दिन रह गए। अमल दरामद ना हुआ तो पुरअमन सियासी मुजाहिमत को आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने साफ साफ कह दिया। बोले, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना शर्मनाक फेल है। कौमी डायलॉग होना चाहिए। डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इजलास में हंगामा आ रही है। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन के रुकन असेंबली सैयद सुहेल अब्बास का वजीर सयाहत राजा नासिर पर हमला। लड़ाई वजीर दाखिला शम्सुल हक की वजह से हुई। दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। सदर ममलिकत की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के लिए फातह ख्वानी। कहा, मुश्किल घड़ी में हमदर्दियां शहीद के अहल खाना के साथ हैं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। गूगल की आलमी सतह पर और पाकिस्तान में खदमात लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल फॉर पाकिस्तान आगे बढ़ो के नाम से मुनक़िदा तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा 5 साल में IT बरामदात का 25 अरब डॉलर का हदफ हासिल करना है। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके फराहम करने हैं। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। डीजी खान में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर से डीजी खान जितना भी दूर हो, मैं आपसे दूर नहीं। आप सब बच्चों के लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती है। हम 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मुफ्त दूध का प्रोग्राम लाए हैं। पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं, वसाइल थोड़े हैं। अच्छा वक्त आएगा और आ रहा है। मुल्क के 29 शहरों में 61% पानी गैर सेहत बख्श करार। वजीर आबी वसाइल ने कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मुल्तान में सबसे ज्यादा 94 और कराची का 93% पानी गैर महफूज है। सरगोदा में 83%, बहावलपुर में 76%, सक्खर में 67% पानी गैर सेहत बख्श करार दिया गया। पीने के पानी के 50% से जायद ज़राए माइक्रोबाइल या कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज पाए गए।
गुजरावाला के कॉलोनी गवर्नमेंट नॉन फॉर्मल स्कूल में बच्चियों से ज्यादती का इंकशाफ। मुलजिम ने मुतादिद बच्चियों को स्कूल में ही दरिंदगी का निशाना बनाया। मुलजिम सलीम स्कूल की कैंटीन में मुलाजिम है। CPO गुजरावाला का नोटिस। मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल से काबिल एतराज़ वीडियोस भी मिली। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन की मदयत में थाना सदर में मुकदमात दर्ज। रावलपिंडी में तेजाब गर्दी का वाकया। थाना वारिस खान के हुदूद में साबिक शौहर ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। खातून का चेहरा और बाजू झुलस गए। पुलिस ने साबिक शौहर और देवरों को गिरफ्तार किया। खातून का कहना है कि साबिका शौहर के तशद्दुद से तंग आकर खुला ली। जायदाद की लालच। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे ने फायरिंग करके बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकये की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर में गुर्दे निकालने वाला गिरोह सरगर्म। चौक के इलाके में नौजवान को नशा आवर जूस पिलाकर गुर्दा निकाल लिया गया। बिहाड़ी का रिहायशी एहसन अली मांगा मंडी में भट्टे पर काम करता था। मुतासरा लड़के के वालिद की मुद्दत में थाना चौक में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। फिलाडेल्फी राहदारी से फौजी इनखला से इनकार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल जनूबी गज़ा और मिस्र के दरमियान सरहदी इलाके से उस वक्त तक फौज नहीं निकालेगा जब तक जमानत ना हो कि हमास इस राहदारी को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमास ने नेतन्याहू के ऐलान को जंग बंदी मुआहदे से इनकार करार दे दिया। आलमी अदालत जराइम के चीफ करीम खान को इसराइल और रूस की जानिब से कत्ल की धमकियां। करीम खान ने कहा कि जब से उन्होंने नेतन्याहू और व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का मुतालबा किया है, उन्हें इसराइल और रूसी हामी हिरासा कर रहे हैं। सऊदी अरब में बारिशों की तबाहकारियां जारी। मक्का मुकर्रमा में शदीद बारिशों के बायस 4 कमसिन बहन भाई डूब गए। 3 बहनों की लाशें मिल गई। भाई ताहाल लापता। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी। बांग्लादेशी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कप्तान नजमुल हुसैन ने ट्रॉफी भी दिखाई। बांग्लादेशी एयरपोर्ट फोर्स ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। और मारूफ अदाकार आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। मशहूर ड्रामे वारिस से शोहरत हासिल मिली और आबिद अली ने सैकड़ों TV ड्रामों, दर्जनों फिल्मों में काम किया।